हिंद की आवाज एनसीएफ फिर एक मुद्दे पे आज बात करने आया है। सीलमपुर के वरिष्ठ कांग्रेस के नेता जो हमेशा अपनी जिम्मेदारी निभाते आए हैं, चाहे चुनाव हो या कोई राजनीतिक मुद्दा हो। देश का सबसे बड़ा मुद्दा वक्फ बोर्ड का है, जिस पर कल बिल पास हो गया है। तो आज हम सीलमपुर के वरिष्ठ नेता कांग्रेस के बब्बू मलिक जी से जुड़ने जा रहे हैं। बब्बू मलिक, बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे चैनल में हिंद की आवाज़ एनसीएफ में। तो क्या आप अपने ख्यालात पेश करने जा रहे हैं वक्फ बोर्ड के बिल को लेकर? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं बब्बू मलिक आपका भाई। मैं सबसे पहले इमरान भाई, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। शुक्रिया। और मैं उन सांसदों का भी शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने इसका विरोध किया। तमाम सांसद जिन्होंने इस वक्फ अमेंडमेंट बिल का विरोध किया है, मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। हाँ, ये बिल पास कर दिया लोकसभा में इन्होंने, मुझे दुख है, क्योंकि इन्होंने वक्फ की जो संपत्ति होती है वो सरकार की नहीं है, न किसी प्राइवेट आदमी की दी हुई है। ये हमारे पूर्वजों ने, हमारे बाप दादाओं की ज़मीनें हैं जो अल्लाह के नाम पे दी गई है, ज़रूरतमंद लोगों के फैज़ पहुंचाने के लिए, उनके काम आने के लिए ज़रूरत पे। तो सरकार ने जो टांग इसमें अड़ाई है वो कुछ नहीं है। वो ये करना चाहती है कि अपने साथियों को, अपने दोस्तों को, जो हिंदुस्तान इस वक्त चला रहे हैं, जो टॉप मोस्ट बिजनेसमैन है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, अडानी अंबानी को ये हमारी ज़मीनें वक्फी देना चाहते हैं। और उन्होंने अब तक ऐसा ही किया और ऐसे ही लूट खसोट पूरे हिंदुस्तान में मचाया पड़े। अब बिल तो पास हो गया है बब्बू मलिक जी, अब आप क्या चाहते हैं? मैं इसका विरोध करता हूं। और मैं देखिए, मैं सब ये एक कौम को टारगेट बना के एक ऐसे समाज को टारगेट बनाते हैं हर चीज़ में, क्योंकि ये अपनी नाकामियां छुपाने के लिए ये सब चीज़ें करते हैं। देखिए, उधर रात के 2 बजे एक बिल पास हो रहा है, रात के 2 बजे पार्लियामेंट में सबको बुलाकर एमपीज को, उसमें एक बिल पास हो रहा है। और ऐसी क्या आफत आ गई तुम्हें कि ऐसा क्या तुम मुसलमानों का भला करना चाहते हो? तुम्हें मुसलमानों की फिक्र इतनी क्यों है? एक तरफ आप मस्जिदें तोड़ रहे हो, मस्जिदों को शहीद कर रहे हो, दंगा कराते हो, और ऐसी ऐसी चीजों में हिंदू मुस्लिमों को यहाँ इल्झा रखा है। कब्रिस्तान, शमशान, हिंदू मुसलमान, मंदिर, मस्जिद, पाकिस्तान, इसके अलावा कोई मुद्दा है तो बताओ। उधर ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया। ये अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए नए नए मुद्दे, नए नए एजेंडे चलाते हैं, क्योंकि इस पार्टी पे करने को, कहने को कुछ नहीं है। ये पार्टी सिवाय हिंदू मुस्लिम के अब तक 2014 से अगर इन्होंने कुछ किया हो तो बताओ। और दूसरी बात आपको मैं इमरान भाई आपके चैनल के द्वारा बताना चाहता हूं, ये अगर हिंदुओं की भलाई करती, मैं ये कहता हूं चलो ये मुसलमानों को, ये अब्दुल को टाइट कर दिया, तो एक तबका खुश होता है इस बात से कि कुछ तबका है ऐसा, क्योंकि 233 सांसदों में 90% हिंदू सांसद हैं, उन्होंने भी तो इसका विरोध किया। इसीलिए तो मैं उनका शुक्रगुजार हूं। अगर ये हिंदुओं की भलाई के लिए काम करती बीजेपी, या जो मौजूदा सरकार है हमारी केंद्र में और दिल्ली में, तो जो कोरोना काल में लाखों हिंदुओं की लाशें जो वहां पड़ी हुई थी, मुझे अफसोस हो रहा है ये कहते हुए, लाखों जो जिन्हें कुत्ते नोच रहे थे, जिन्हें दफनाने के लिए और जिनकी अर्थी को इज्जत के इन पर अग्नि देने के लिए भी इनके लिए पास मुहैया नहीं थी चीजें, ऑक्सीजन नहीं थे, मेडिसिन नहीं थी, हॉस्पिटल्स नहीं थे। तो ये अगर हिंदुओं की फायदे की बात करती तो ऐसा क्यों होने देती सभी? अभी कुंभ का मेला हुआ, हजारों मेरे भाई हिंदू भाई जो दर्शन करने गए, जो डुबकी लगाने गए, जो दर्शन वहां करने गए, हजारों भाइयों की डेथ हुई। मुझे कितना अफसोस था। पवित्र स्नान में लोग मर गए, इन्होंने उनको इज्जत से उनको अर्थी भी की अग्नि भी नहीं दे सके, इन्होंने बुलडोजर से उठवा कर और इन्होंने एक ही गड्ढे में सबको दबा दिया गया। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि सरकार जो है वो फेल हो चुकी है? सरकार तो अपना फेलियर ही तो छुपाने के लिए काम करती है भाई साहब। ये महंगाई पे कभी बात नहीं करेगी, बेरोजगारी पे कभी बात नहीं करेगी, ये इंफ्रास्ट्रक्चर पे कहीं काम नहीं करेगी। ये चाइना को देखो, 22 किलोमीटर हिंदुस्तान के अंदर आ चुका है चाइना, हमारे हिंदुस्तान पे कब्जा कर चुका है, गांव बसा चुका है, उस पर बात नहीं करेगी। ये बात करेगी कि जी वो हिंदू और मुसलमान और मस्जिद के नीचे मंदिर है और मंदिर के नीचे औरंगजेब है। अरे 300 साल की बात भाई, कौन औरंगजेब? भाई क्या मसला था? तुम ऐसे मुद्दे लाते हो और लोग, एक तबका खुश हो रहा है, उसको उलझा दिया गया। मेरे भाइयों, होश में आ जाओ। मैं हिंदू भाइयों से अपील करता हूँ, ये सरकार ना तुम्हारी है ना हमारी है, ये अपनी मफाद, अपने फायदे के लिए काम कर रही है, अपने दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रही है। मेरे दोस्तों, ये तो ऐसा चाहते हैं, आज इन्होंने जमीनों पे कब्जा करेंगे अपने दोस्तों के लिए, कारोबारों पे कब्जा हो गया, सरकारी एजेंसियां इन्होंने कितनी सारी बेच दी, आज ही हवा और पानी पे भी ये कब्जा करेंगे। देखो रेलवे
रेलवे का आज क्या हालत है। जिस भी एजेंसी को आप उठा के देखें जो कभी 2014 से फायदे में चल रही थी, आज वो घाटे में जा रही है। और कोई सवाल आप सवाल करेंगे तो ये सवाल ना करें, इसलिए आपको ऐसे ऐसे मुद्दे लाके उलझा जाता है। और मैं उन लोगों की ओर मजम्मत करता हूं जिनको मुस्लिम का वोट, बिहार में अभी इलेक्शन है, देखो ये नीतीश जी ने इस बिल का समर्थन किया, और अभी आप रोजा इफ्तार पार्टी करा दो, रुमाल और टोपी लगा के मुसलमान बन के आपकी सफों में बैठ जाएंगे, फिर आपसे गद्दारी करेंगे, और फिर आपको वोट मांगने का टाइम है, फिर टोपी लगा के आपका होशियार होना है। मैं मुसलमान भाइयों से कहता हूं, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, जयंत चौधरी, चिराग पासवान और जो अन्य इस टाइप के लोग, इस टाइप के नेता, इस टाइप की पार्टियां हैं जो सिर्फ आपका वोट बैंक्स में आपको इस्तेमाल करती है, और जब आपको इनकी जरूरत पड़ती है तो आपको ठोकरों में ले आती है। आज कल इन्होंने ये साबित किया, इन पार्टियों ने, कि मुसलमान की हैसियत इनके दिमागों में पैर की जूती के अलावा कुछ नहीं है। मैं फिर अपील करता हूं कि इन्हें इनकी औकात दिखाओ, क्योंकि मैं समझता हूं बिहार में मुसलमान का अगर वोट जिधर पड़ गया वो सरकार बनाएगा। इन गद्दारों को वोट नहीं देना, मारे जाओगे, खत्म हो जाओगे। ये प्रोपेगेंडा के साथ काम कर रहे हैं। मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूं मुसलमानों से कि आपको इन पार्टियों को इनका वजूद दिखाना है, आपके अलावा सरकार नहीं बन सकती, मुत्तहिद होकर वोट करना है एक आदमी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बब्बू मलिक जी जुड़ने के लिए। तो ये सिलमपुर विधानसभा के बब्बू मलिक जो हैं एक जिम्मेदार इंसान हैं, हालांकि कांग्रेस पार्टी से हैं। समाज की कोई भी बुराई होती है या कोई अच्छाई होती है उस पर अपनी राय जरूर रखते हैं। आपको इनकी राय कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताएं, और आप लगातार देखते रहिए हमारा सामाजिक और राजनीतिक चैनल हिंद की आवाज़ NCF। फिर मिलते हैं आपसे फिर किसी नए मुद्दे पर, चाहे विधानसभा का मुद्दा हो चाहे देश का मुद्दा हो।